नंबर 8 दोस्तों, एक दफा काई कबीला कहत साली का शिकार हुआ तो अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले के कालीन हालनी बाजार में एक ताजर को फरोख्त कर देते हैं, मगर उराल के ताजर ये कालीन आगे बेचने में नाकाम हो गए। उराल फिर समून के साथ मिलके अर्तुगरुल गाजी के सारे कालीन रास्ते में ही जलाकर राख कर देता है। खाने की दावत पे एक साथ कालीन बनाने और बेचने की ऑफर पर गाजी को उराल पे शक हो जाता है, मगर सबूत न होने की वजह से गाजी वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए। फिर सैमून ने चाल चलते हुए तुर्गत के हाथों अर्तुगरुल गाजी को जहर दे दिया। गाजी मरते मरते बच जाते हैं और एक चाल चलते हुए हर तरफ ये बात फैला दी गई कि अर्तुगरुल मर चुके हैं। ये खबर सुन के चौदार कबीले वाले और समून मौत का जश्न मना रहे थे कि अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ होश गुम कर देने वाली जबरदस्त एंट्री मारते हैं और हालनी बाजार पे अटैक कर देते हैं। अर्तुगरुल गाजी ने हालनी बाजार फतह कर लिया और वहां से हमेशा के लिए सूद को खत्म कर दिया। नंबर 7 दोस्तों, मंगोलों का सबसे खतरनाक कमांडर नोयान अर्तुगरुल गाजी को अगवा कर लेता है और गाजी को अगवा करने के बाद नोयान अर्तुगरुल गाजी को कारवान सराय में ले जाता है और वहां पर मौजूद बाकी तमाम लोगों को जलाकर राख कर देता है। खून के प्यासे नोयान की लगाई गई इस आग ने हर तरफ तबाही मचा दी। इसी आग में नोयान ने गाजी की अंगूठी और जैकेट को फेंक कर जला दिया। जब गाजी की ये दोनों चीजें काई कबीले वालों को मिलती हैं तो उन्होंने समझा कि अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुके हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट थी। चलते चलते एक दफा नोयान को एक खास मुहिम पर जाना पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अर्तुगरुल गाजी नोयान की कैद से भाग जाते हैं। यहाँ पर मंगोल सिपाही अर्तुगरुल का पीछा करना शुरू हो गए, मगर गनी नामी सिपाही अर्तुगरुल गाजी को मंगोलों से बचा लेता है। फिर अर्तुगरुल गाजी की काई कबीले में जब वापसी हुई तो गाजी की ये एंट्री भी होश गुम कर देने से कम नहीं थी, क्योंकि सब के सब हैरत में पड़ गए थे। नंबर 6 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी सल्तनत की हिफाजत के लिए सरहद पे अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था कि कमांडर आरस उसकी घात लगाकर हमला कर देता है और बमसे के साथ साथ अर्तुगरुल भी शदीद जख्मी हो जाता है। ताजिर उसे अगवा करके ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि यह सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है। वो अर्तुगरुल को आरस और कोपैक के हाथों अच्छी कीमत में बेचना चाहते हैं, इसलिए अर्तुगरुल गाजी का इलाज भी किया गया, मगर किसी तरह अर्तुगरुल गाजी यहाँ से भी मौत को हराने में कामयाब हो गए और इनको एथिसस मिल जाता है जो कि एक जासूस था। मगर इस सब के दौरान कबीले वाले ये समझ चुके थे कि अर्तुगरुल गाजी शहीद हो चुके हैं, क्योंकि उनकी निशानियां एक जली हुई लाश के पास मिल गई थी। वो उस लाश को अर्तुगरुल समझ के उसका जनाजा पढ़ा के उसे दफन भी कर चुके थे। कबीले में काफी शोक का समा था कि तभी अर्तुगरुल गाजी एथिसस की मदद से कबीले में बड़ी फिल्मी अंदाज में एंट्री मारते हैं। जब गाजी वापस आए तो दुमदार हालनी बाजार बहादुर बे को बेच रहा होता है और गाजी को देखते ही सब के सब हैरान हो जाते हैं कि अर्तुगरुल शहीद होने के बाद जिंदा कैसे आ गया है। नंबर 5 दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी ने दुंदार बे को एक खत दिया। ये खत सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद तक पहुंचाना था, मगर दुंदार बे ये राज एक लड़की की बातों में आकर उसे बता देता है। सुबह उठकर जब दुंदार बे और रोशान सफर पर रवाना होते हैं तो उन पर सलीबियों ने खतरनाक हमला कर दिया। इस अटैक में रोशान शदीद जख्मी हो गया और सलीबी दुंदार बे को कैदी बनाकर किले में ले जाते हैं। रोशान जख्मी हालत में कबीले पहुंचकर अर्तुगरुल को सब बता देता है कि हम पर सलीबियों ने घात लगा के हमला किया है। ये बताकर रोशान जख्मों की ताब न लाते हुए वहीं शहीद हो जाता है। अर्तुगरुल गाजी ये सब देखकर बदले की आग में जलते हुए सलीबियों की तरफ चल पड़े और भेस बदल के किले में पहुंच जाते हैं। गाजी के तमाम साथियों ने सलीबियों के लिबास पहने हुए थे और अचानक ही इनके पीछे से अर्तुगरुल गाजी एंट्री मारते हैं और सलीबियों को सबक सिखा के अर्तुगरुल गाजी वहां पे सारे के सारे सलीबियों को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर दुंदार बे को बचाकर वहां से निकाल लिया गया।